First of all, I'm happy to be with you once more. सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि फिर एक बार आप सबके बीच में मैं जुड़ पाया। Today, I wish to share something which is most elementary, but at the same time necessary for this time. और आज मैं ऐसा कुछ बांटना चाहता हूं जो है तो बहुत मूलभूत पर हमारे समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। We need to know who is Jesus. हमें ये जानने की आवश्यकता है कि यीशु कौन है। We all will try to say that we know Jesus, who he is. He born there and there, and by knowledge we will say about all the history that we know about Jesus. हम सब कहेंगे कि हाँ मैं जानता हूँ यीशु कौन था, वो कहाँ जन्मा, और हमारे ज्ञान के अनुसार हम बताने लगेंगे कि यीशु कौन था। But in the Bible we read, unless God reveals that, we cannot know about Jesus. पर बाइबल में हम पढ़ते हैं जब तक परमेश्वर हम पर प्रकाशन नहीं देता हम यीशु को नहीं जान सकते। Matthew chapter 11 verse 25 to 27, please read. मत्ती 11वां अध्याय 25 से लेकर 27 वचन। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। See, here we read, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and anyone to whom the Son will reveal to him. और यहाँ लिखा है 27 वचन में, मेरे पिता ने सब कुछ मुझे सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। So by knowledge we can know many things about Jesus, but a personal revelation of Jesus Christ and his power and his authority and who he is in God can be understood only by divine revelation. और ज्ञान के द्वारा तो हम यीशु के बारे में कई सत्यों को जान सकते हैं, पर यीशु मसीह का एक व्यक्तिगत उसको जानना, उसका सामर्थ और उसकी सर्वसत्ता को जानना, वो केवल पिता ही हमें दे सकता है। So I want to share what are in my heart to know better who Jesus is. और आज मैं अपने हृदय में जो है वो बांटना चाहता हूँ इस विषय पर कि हम इसे बेहतर जाने कि यीशु कौन है। See, in Matthew chapter 3, at the end of it, we read about Jesus taking water baptism. मत्ती रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेता है। So at the time of Jesus taking water baptism, there was a voice from heaven which said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Chapter 3, verse 17. और मत्ती 3:17 में जब यीशु पानी का बपतिस्मा ले रहा था तो स्वर्ग से एक आवाज हुई, आकाशवाणी हुई, जिसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So till then, John the Baptist did not know this was Jesus Christ is the Messiah. तब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये नहीं जानता था कि ये यीशु मसीह है जो मसीहा है। Even Satan himself did not know that Jesus is the Son of God. और शैतान खुद नहीं जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। He was 30 years when he was taking water baptism. वो 30 वर्ष का था जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया। He was living for 30 years among the Jewish people. They did not know that he is the Son of God. 30 वर्षों तक वो यहूदी लोगों के बीच में रहा और वे नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। Many had the knowledge that the Messiah will come, but they did not know that Jesus is the Messiah. कई लोगों को ये ज्ञान जरूर था कि मसीहा आने वाला है, पर वे इसे नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ही मसीहा है। So when we go to Matthew chapter 4 to read from verse 1 onwards, और इसलिए जब हम मत्ती 4 उसके पहले वचन से पढ़ते हैं, so the Holy Spirit led him to wilderness to be tempted by the devil. तब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो।
So we read in verse 3, and the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command that these stones become bread. तीसरे वचन में लिखा है, तब परखने वाले के ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। For these 30 years when he was in the world, Satan himself did not know that Jesus is the Son of God. 30 वर्षों तक जो वो इस संसार में था, शैतान खुद नहीं जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर। So by a divine voice, the Father himself declared that he is the beloved Son of him. The Satan would have been shocked to see that. और ईश्वरीय जब आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, शैतान ये सुनकर बड़ा चौंक गया होगा। That is why he is coming and asking, if you are the Son of God. That was the test. He would have asked to change these stones to bread and all that. That was the fact. But his intention was to check whether he is the Son of God. और शैतान चाहता था ये परख ले, ये जांच ले कि क्या ये वाकई परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसने ये परीक्षा रखी। Jesus has overcome that by saying that man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. यीशु ने इस परीक्षा पर विजय पाया ये कहकर कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Then again we read in 5 and 6 that devil took him into in the holy city and had him stand on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down. फिर हम 5 और 6 वचन में पढ़ते हैं कि इब्लिस शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। So what we read here is we know all that what are the temptations and how Jesus overcame. और हम जानते हैं ये परीक्षाएं क्या है और कैसे यीशु मसीह ने विजय पाया। But now I want to point out to here only when the divine voice from heaven declared that he is a Son of God. No one knew that Jesus is a Son of God. और मैं ये इस पर ध्यान देना चाहता हूं कि जब तक आकाशवाणी नहीं हुई कि ये परमेश्वर का पुत्र है, कोई नहीं जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। See in John 1:20, 1:33. यूहन्ना पहला अध्याय John 1:33. Yeah. यूहन्ना 1:33। There we read that John the Baptist himself says till then he did not know. और 1:33. यूहन्ना 1:33, 33, 34. I did not recognize him, but he who sent me to baptize in water said to me, he upon whom you see the Spirit descending and remaining upon him, this is the one who baptizes in the Holy Spirit. I myself have seen and have testified that this is the Son of God. और वहां लिखा है, मैं 33 और 34 वचन, मैं तो इसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। So God the Father has given a sign to John the Baptist when he was sending him to baptize people, that on whom you see the Spirit of God is descending and remaining upon him, you can know that that is the Messiah. और परमेश्वर पिता ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक चिन्ह देकर भेजा था कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते देखे और उस आवाज को सुने वही परमेश्वर का पुत्र है। See, the word Jesus has a different meaning. That is, he will save his people from sins. यीशु इस शब्द का अलग मतलब है, उसका मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उनका उद्धार करेगा। The name Messiah and Christ are one and the same. मसीहा और मसीह ये दोनों नाम जो है वो एक ही है। There's the meaning, the anointed one. उसका मतलब है अभिषिक्त जो व्यक्ति है। Christ is the Greek equivalent of Messiah in Hebrew. और जिसको मसीहा कहा जाता है इब्रानी भाषा में, उसी को यूनानी भाषा में क्राइस्ट कहा जाता है। See, the Father has revealed Jesus Christ to all those who are present there when he was baptized, and by a sign
that when the Holy Spirit was descending upon him as a dove, John the Baptist came to know that he is the Son of God, and Satan has come to know, oh, Jesus is not an ordinary man, he is the Son of God. So I have to put him to test and put some hurdles on his way. और पिता ने ये आकाशवाणी करके वहां जो सारे लोग थे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उन सबको ये बताया कि ये मेरा पुत्र है, परमेश्वर का ये पुत्र है। और शैतान को भी उस दिन पता चल गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, अब मुझे इसे जांचना होगा, परखना होगा, कुछ बाधाएं उसके सामने लानी होगी। So in the chapter John chapter 4, और यूहन्ना उसके चौथे अध्याय में verse 25 and 26, 25 और 26 वचन, Jesus himself revealed himself to the man, a Samaritan woman, who has previously lived with 5 husbands and now she is living with another man. और यहाँ यीशु मसीह खुद अपने आप को उस सामरी स्त्री पर प्रकट करता है जो पहले 5 पति कर चुकी थी और अब वो जिसके साथ रहती थी वो उसका पति भी नहीं था। See, in Matthew chapter 11, 25 to 27, you have read that either the Father has to reveal the Son or the Son has to reveal the Father. Otherwise, we cannot come to know who is Son of God or who is God the Father. और मत्ती उसके 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि पिता को ये प्रकट करना होगा कि पुत्र कौन है, या पुत्र को प्रकट करना होगा कि पिता कौन है, उसके बिना हम उनको नहीं जान पाएंगे। And in 1 Corinthians chapter 12 verse 3, we read that Holy Spirit also can reveal things. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 3रे वचन में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा भी ये प्रकट कर सकता है। There we read in chapter 11 verse 3 like this. सॉरी, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3रा वचन। But I want to understand that Christ is a, I'm sorry, 12:3, 1 Corinthians 12:3. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों 12:3, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। To some people, Jesus is revealing himself as he is the Messiah, and to some people, God the Father reveals that Jesus Christ is the Son of God. और कुछ लोगों के लिए यीशु मसीह खुद उन पर प्रकट करता है कि वो मसीहा है, कुछ लोगों के लिए परमेश्वर पिता प्रकट करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Matthew chapter 16 verse 17, we all know how the Father revealed Jesus Christ as the Son of God to Peter. मत्ती 16वां अध्याय उसका 17 वचन में हम सब जानते हैं कैसे परमेश्वर पिता ने ये प्रकट किया पतरस पर कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। When I read from verse 15, he said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. 15 वचन से मैं पढ़ता हूँ। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यही बात तुझ पर प्रकट की है। See, he continues to say, I also say to you that you are Peter, upon this rock, that means upon this revelation about Jesus, I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. 18 वचन, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। The Father gave this revelation about Jesus Christ as the Son of God to Peter. So Jesus is pointing out that upon this revelation about Jesus Christ, he is going to build the church. पिता ने पतरस पर ये प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह कहता है इसी प्रकाशन पर मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। So in these days when we are involved in building the church, we need to have a revelation about Jesus Christ, who he is and what is his power, what authority he has in heaven and on earth, and all these things we must have to know as a revelation from God, not as a literary knowledge by reading the word of God.
और इसलिए इन दिनों जब हम कलीसिया का निर्माण करते हैं तो हमारे पास ये प्रकाशन होना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, उसकी सामर्थ क्या है, उसका अधिकार क्या है, और ये सारी बातें हमें प्रकाशन स्वरूप मालूम होनी चाहिए, न कि किसी किताबी ज्ञान के तौर पर। We are living in the end times, and we are facing lot of problems from the people by the threatening of the many things happening, the natural calamities, the sicknesses, and all these things reveal that we are living in the last days. और हम इन अंतिम दिनों में जीते हैं और हम बहुत समस्याओं से होकर गुजरते हैं। लोग हमें सताते हैं, धमकियां देते हैं, या आसपास जो हम आपत्तियों को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि हम अंतिम दिनों में आ गए हैं। Many of our brothers, sisters who are believers in Jesus Christ are facing a lot of problems all over the world because of the name of Jesus Christ, trials and persecutions. और हमारे कई भाई बहन जो है इस संसार में मसीह के नाम के वजह से वे सताए जा रहे हैं, पीड़ा को वो सह रहे हैं मसीह के नाम की वजह से। There are many deadly diseases spreading suddenly in these last days all over the world. कई जानलेवा बीमारियां अचानक इन अंतिम दिनों में पूरे संसार में फैल रही है। Also, many news are coming every day that there are many earthquakes and also natural calamities. और हम दिन आए दिन पढ़ते हैं कई ज्यादा जो आपदाओं को हम देखते हैं, विपत्तियों को देखते हैं, कई अर्थक्वेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। Unless we have the faith by the revelation of Jesus Christ, power and authority, we will be in facing fear, and we may lose our faith. और जब तक हमें ये प्रकाशन नहीं होगा यीशु मसीह के अधिकार और उसके सामर्थ का, तो हम अपने विश्वास को खो सकते हैं। Fear of deadly diseases, fear of threatening, that means trials and persecutions, and fear of wars, natural calamities, earthquakes, and all that. We may be tempted to lose our faith. और जानलेवा बीमारियों का डर या प्राकृतिक आपदा का डर या लोग जो हमें सताते हैं उसका डर, इन सारे वजहों से हम अपने विश्वास को खो सकते हैं। Lot of false teaching of the doctrine are also going on, and many people in the name of Jesus are extorting money and doing fake miracles and teaching a lot of things about faith without repentance, and all these things. When we are facing all these problems, we need a personal revelation of Jesus Christ, otherwise we may be misled. और बहुत सारे झूठे जो संदेश है, जो सिद्धांत है, उनका भी बहुत ज्यादा प्रचार होता है। एक ऐसे विश्वास का प्रचार किया जाता है जिसमें मन फिराव की कोई जगह नहीं है, और इन सारे परिस्थितियों के बीच में अगर हमें मसीह का प्रकाशन नहीं है तो हम भी धोखा खा सकते हैं। See, Paul, Jesus Christ himself revealed to Paul by a sudden vision. यीशु मसीह ने खुद अपने आप को पौलुस पर प्रकट किया था एक दर्शन देकर। You know that all of a sudden there was a lightning, and he had fallen down on the way to Damascus, and we read that in Acts 9:9. और हम सब इसे जानते हैं कि अचानक एक बड़ी ज्योति हुई जब वो शाऊल दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, और यीशु ने उसको प्रकाशन दिया। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में हम ये पढ़ते हैं। So read in Acts 9 the incident, verse 5. और प्रेरितों 9:5 में हम इस घटना को पढ़ते हैं। There was a voice from heaven in the previous verse, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. और चौथे वचन में स्वर्ग से एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। But in Acts 22 verse 6 to 10, पर प्रेरितों 22 उसके 6 से लेकर 10 वचन में he is narrating this incident. जब पौलुस इस घटना का वर्णन करता है, in verse 9 we read, and those who were with me saw the light to be sure, but did not understand the voice of the one who was speaking to me.
और 9वें वचन में पौलुस कहता है, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। So they saw the light, but they did not hear the voice. और उन्होंने ज्योति देखी पर उस आवाज को नहीं सुना। So it was by revelation that Paul came to know certain things rather than which other people could not understand. और इसलिए प्रकाशन ही के द्वारा पौलुस को कुछ ऐसी चीजें मालूम पड़ी जो बाकी के लोग नहीं समझ पा रहे थे। So in 2 Corinthians chapter 12, verse 1, please read, and verse 17 also. दूसरा कुरिन्थ 12वां अध्याय उसका पहला वचन। 2 Corinthians chapter 12, verse 1 and 17. दूसरा कुरिन्थ 12वां अध्याय पहला वचन। I will read now. See, boasting is necessary, though it is not profitable, but I will go on to visions and revelations of the Lord. यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। So in the verse 7, sorry, I have previously told it is 17, so it's 7. Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh. और दूसरा कुरिन्थ 12:7, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। See here, in both these verses, we read about the many revelations, not one revelation about Jesus Christ, but he has many great revelations. इन दोनों वचनों में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है कई प्रकाशन, वो ये नहीं कहता कि मुझे एक प्रकाशन मिला, पर यीशु के कई प्रकाशन उसे मिले थे। So when Peter was saying that he is Jesus Christ, the Son of God, Jesus himself told that it is not the flesh and blood. That means not the knowledge or logics or human being who explained it to Peter. It is God the Father who himself revealed about Jesus Christ to Peter. और इसलिए जब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि मैं कौन हूं, और पतरस ने कहा तो परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु कहता है कि लहू और मांस ने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर ये प्रकट किया है। इसका मतलब तुझे कोई तर्क या कोई ज्ञान से उसने वो उत्तर नहीं दिया था, बल्कि परमेश्वर ने उस पर इस बात को प्रकट किया था। Here I want to explain to you about certain things here. God the Father is pleased to reveal about Jesus. और यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि कैसे पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है यीशु के बारे में कुछ चीजों को प्रकट करके। Galatians chapter 1 verse 15 and 16. गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन। I want to read this. But when God, who had set me apart even from my mother's womb and called me through his grace, was pleased to reveal his Son in me, so that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately consent with flesh and blood. और परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। Though Jesus Christ himself gave a vision and a voice from heaven, he revealed himself to him. But he says here, God was pleased to reveal his Son in him. That means God has revealed it to Paul. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को जब मुझ में प्रकट किया, मुझ में अपने पुत्र को प्रकट किया, मतलब परमेश्वर ने पौलुस को यीशु मसीह प्रकट किया था। So he was strongly preaching about Jesus Christ immediately. He is writing there, nor did I go to Jerusalem, verse 17, those who were apostles before me, but I went away to Arabia and returned once more to Damascus. और वो बलवंत तौर पर यीशु का प्रचार करता था, पर 17 वचन में लिखा है कि मैं यरूशलेम में उनके पास न जाते हुए मैं तुरंत अरब को चले गया या दमिश्क में लौट गया। So in another place we read that he immediately started preaching that Jesus is the Son of God. और एक और जगह हम पढ़ते कि तुरंत वो प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। So since he himself has got the revelation from God the Father and also Jesus Christ, he immediately started preaching without consulting any apostles. क्योंकि उसे खुद परमेश्वर पिता से प्रकाशन मिला था कि ये यीशु मसीह है, वो तुरंत प्रचार करने लगा, किसी भी प्रेरित को न मिलते, उनसे न सलाह लेते हुए।
that divine revelation has changed his strong conviction, and he immediately changed his convictions and started preaching strongly to everyone that Jesus Christ is Messiah. और इस ईश्वरीय प्रकाशन ने उसके हृदय को बदल दिया और वो तुरंत जाकर उसका जो बहुत कठोर हृदय था उसे बदल दिया और वो तुरंत जाकर प्रचार करने लगा कि यीशु ही मसीह है. So we already read in 1 Corinthians chapter 12 verse 3, except by the Holy Spirit no one can say Jesus is God. और पहले कोरिन्थ 12:3 में हमने पहले ही पढ़ा कि पिता पवित्र आत्मा के बगैर कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर है. So it means that Holy Spirit also has revealed to Paul that Jesus Christ is God. इसका मतलब पवित्र आत्मा ने भी पौलुस को ये प्रकट किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है. In Ephesians chapter 1 verse 20 onwards, please let us read that. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 20 वचन से आगे हम पढ़ेंगे. Verse 20 onwards, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come. And he put all things in subjection under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills in all. 20 to 23. 20 से लेकर 23 वचन, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. All these things he is writing by divine revelations only, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in ones to come. He is above all that. He is writing all these things. और पौलुस ये सारी चीजें प्रकाशन से लिखता है कि सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर यीशु मसीह है, ये वो प्रकाशन से लिख रहा है. So we need to have all these revelations, not only by reading the scripture. We have to read the scripture and we have to know many things. It is pointing out to Jesus Christ only. But anyhow, a personal knowledge of Jesus Christ and personal knowledge and acquaintance with God, the Father, through the Holy Spirit is necessary for us. और हमें ये सारी चीजों का एक व्यक्तिगत प्रकाशन होना चाहिए, न केवल बाइबल पढ़कर. हाँ, हमें बाइबल पढ़ना है क्योंकि बाइबल ही है जो हमें यीशु मसीह की ओर दर्शाता है, पर ये सारी चीजें एक व्यक्तिगत प्रकाशन की तौर पर हमें मालूम होनी चाहिए. In John chapter 17 verse 2 and 3 we read that. यूहन्ना 17 अध्याय verse 2 and 3. यूहन्ना 17 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन. You gave him authority over all flesh, that all whom you have given him, he may give eternal life. क्योंकि तूने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे. Here we read that God the Father has given him authority over all flesh. और यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया. And then in verse 3 we read, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. So this is eternal life, that is knowing the Father, the true God, and Jesus Christ as Messiah. और ये अनंत जीवन है कि हम परमेश्वर पिता को जाने और यीशु मसीह को मसीह के तौर पर जाने. This doctrine, this revelation does not come only by reading the scripture. It has to be revealed by the Father. ये प्रकाशन केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि पिता को ये हम पर प्रकाशित करना होता है, प्रकाशन देना होता है. And in one place we read that those who love God and keep his commandments, Jesus himself will reveal, disclose himself to them in John chapter 14 verse 21.
और यूहन्ना 14:21 में हम पढ़ते हैं कि जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु मसीह खुद उन लोगों पर अपने आप को प्रकट करेगा। But in other places we read that he has hidden these facts to intelligent and clever people and revealed to babes. और दूसरे चीजों में दूसरे एक जगह वो कहता है कि उसने इन चीजों को बुद्धिमानों से छिपा कर रखा और छोटे बालकों पर इन चीजों को प्रकट किया। Jesus have come to save sinners. यीशु मसीह आया पापियों का उद्धार करने के लिए। See, Samaritan woman, she was a sinner, despised. जो सामरी स्त्री थी वो एक पापी थी, बिल्कुल लोग उसकी निंदा करते थे, ऐसी वो पापी थी। She had a knowledge that a Messiah will come and reveal all things. उसे ये ज्ञान जरूर था कि मसीह आएगा और सब बातों को प्रकट करेगा। But he did not know that who is standing before him and speaking to him was that Jesus, the Messiah. पर वो इस बात को नहीं जानती थी कि उसके सामने जो खड़ा है और उससे बात कर रहा है वो खुद मसीह है। Jesus was telling her in chapter 4 verse 25-26 that I am the person who is speaking to you is the Messiah. और यूहन्ना 4:25 और 26 वचन में यीशु खुद उसे बताता है कि मैं जो तुझसे बात कर रहा हूं मैं खुद मसीह हूं। So here we read that though she was a sinner, Jesus was pleased to reveal himself to him directly. और यहाँ हम पढ़ते हैं कि इसके बावजूद कि वो एक पापी थी, यीशु मसीह को इस बात में खुशी, यीशु मसीह खुद उसे अपने आप को प्रकट करना चाहता था। In verse 25 read it, I know that Messiah is coming, he is called Christ. When that one comes, he will declare all things to us. But Jesus says to her, I who speak to you am he. और 25 वचन में हम पढ़ते हैं कि वो स्त्री कहती है, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। And in John, see, when the divine revelation comes, we of course may not have any Bible knowledge or doctrine, but when God reveals himself, we become strong in faith without even knowing the scripture. जब ईश्वरीय प्रकाशन आता है तो इसके बावजूद कि हम सिद्धांतों को नहीं जानते और बाइबल नहीं जानते, पर परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाशन आता है उसके द्वारा हम विश्वास में बलवंत हो जाते हैं। Even knowing the scripture by our intellectual mind may fail to stand in the time of temptation and trials, but those people who know God by divine revelation will never fail. क्योंकि परीक्षाओं में और प्रलोभनों में हम केवल जो किताबी ज्ञान के तौर पर परमेश्वर के वचन को जानते हैं वहां हम असफल हो जाएंगे, पर जो लोग परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं वे नहीं असफल होंगे। Knowing Jesus means personally having personal acquaintance, course with Jesus Christ in prayer and all that. और यीशु को व्यक्तिगत तौर पर जानना मतलब एक नजदीकी संबंध उसके साथ प्रार्थना में और अन्य चीजों में होना। But God the Father and also Jesus Christ is revealing to people purely on mercy. पिता परमेश्वर और यीशु मसीह केवल दया के वजह से अपने आप को लोगों पर प्रकट करते हैं। See in John chapter 5 verse 8 onwards. यूहन्ना 5वां अध्याय 8 वचन से आगे। Here he is healing a person. वो एक व्यक्ति को चंगा कर रहा है। He was there for many years. वो कई वर्षों से वहां था। The Bethesda, there was a pool called Bethesda. और बेथेस्दा नामक एक वहां जो पूल था, And there the man was lying there for 38 years. और वहां से 38 वर्षों के लिए 38 वर्षों तक एक व्यक्ति वहां बीमार पड़ा था। See, Jesus is asking him, do you wish to get well? और यीशु उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? He is expressing his inability and the lack of support. वो अपने अक्षमता को बताता है कि वो सक्षम नहीं है और कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा है, ये बताता है। Then Jesus said to him, get up, pick up your pallet and walk. और फिर यीशु ने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। But that day was a Sabbath day. पर वो जो दिन था वो सब्त का दिन था। He went immediately and
got in and got cured, but Jesus Christ has disappeared. वो तुरंत चंगा तो हो गया, पर यीशु मसीह वहां से चले गया। The people are asking, how you got well? और लोग उससे पूछने लगे, तू कैसे चंगा हुआ? This is a day of Sabbath. You should not carry your pallet. और वो उससे कहने लगे कि सब्त का दिन है, तुझे अपना खाट उठाना सही नहीं है। But he answered them, he who made me well as the one who said to me, pick up your pallet and walk. Verse 11. और 11वें वचन में वो उत्तर देता है, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। Then they asked, who is that man? फिर वो पूछने लगे कि वो व्यक्ति कौन है? But the man who was healed did not know who it was. पर जो व्यक्ति चंगा हुआ था वो नहीं जानता था कि ये व्यक्ति कौन है, For Jesus had slipped away while there was crowd in that place. क्योंकि यीशु मसीह उस भीड़ में वहां से चले गया था। Afterwards, Jesus found him in the temple and said to him, behold, you have become well, do not sin anymore, so that nothing worse happens to you. और बाद में यीशु मसीह जब उस व्यक्ति से उस मंदिर पर मिला तो वो कहता है कि अब जाकर पाप ना करना, ताकि इससे कोई बुरी चीज तुझ पर ना आए। So then only he came to know that it was Jesus. तभी वो जान पाया कि ये यीशु है। So when the people are asking about Sabbath day, why you disobeyed Sabbath, he says, see, I don't know anything about it. The man who asked me to pick up the pallet and go said, I went, that's all. He did not know that it's a Sabbath day. I should not take the pallet and go and all that. और वो व्यक्ति जब लोग उससे पूछते हैं कि सब्त का दिन है तो क्यों चल रहा है, वो कहता है मैं इन सब बातों को नहीं जानता। जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, मैं उसकी बात मानकर चल रहा हूं। तो वो सब इन सारी चीजों को नहीं जानता था। See in John 9 chapter verse 35 to 38. यूहन्ना 9:35 से लेकर 38 वचन। There also we read a miracle. वहां भी हम एक चमत्कार के विषय में पढ़ते हैं। There he is healing a blind man who was blind from birth. वहां यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति को चंगा कर रहा था जो बचपन जन्म से अंधा था। And Pharisees asked him, who has opened your eyes? और फरीसियों ने उससे प्रश्न किया कि तेरी आंखें किसने खोली? They say this man is not from God. They say. और फरीसी कहते हैं कि ये व्यक्ति जिसने तुझे चंगा किया वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Why? Because he does not keep the Sabbath. क्यों? क्योंकि वो शब्द का पालन नहीं करता। Then he says, how can a man who is a sinner perform such a signs? फिर ये अंधा व्यक्ति कहता है कि जो पापी है वो कैसे ऐसे चिन्ह कर सकता है? And when the conversation continued, they were criticizing, you are a man born of sin, how can you teach us? और जब उनकी बातचीत हुई तो वो उसे उसकी आलोचना करके कहने लगे, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? When they asked him for the second time, he says, he then answered, whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see. दूसरे बार जब उससे प्रश्न किया तो वो अंधा व्यक्ति 25 वचन में कहता है, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। In the previous hearing also, he read, he did not know that Jesus was the Messiah, and in fact, he himself did not know who Jesus was. और पिछले चंगाई में भी हमने पढ़ा कि वो ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह है, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानता था कि यीशु कौन है। But one thing he knew, he told, pick up the pallet and go, whether it is a Sabbath day or not, he did not know the law. He did it, and here also Jesus said, go and wash your eyes, and he got immediate eyesight. और वो व्यक्ति एक चीज ही जानता था कि यीशु मसीह ने उससे कहा था अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो ये बाकी नियम नहीं जानता था कि सब्त के दिन करना है नहीं करना है, और वो करने लगा। ये व्यक्ति भी यही जानता था कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू जाकर अपने आंखें धो ले, और वो देखने लगा। In John chapter 9 verse 35-36 I read, Jesus heard that they had put him out, and finding him he said, do you believe in the Son of Man? यूहन्ना 9:35 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? Jesus said to him, he answered, who is he, Lord, that I may believe in him? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? Just like Paul, who are you, Lord? Here also, who is that Lord?
I may पौलुस की तरह इस पौलुस की तरह इसने भी प्रश्न किया, जैसे पौलुस ने पूछा तू कौन है प्रभु, इसने भी पूछा कि वो कौन है प्रभु। Jesus said to him, uh, he is the one who is talking with you. और यीशु ने उससे उत्तर दिया, वो तूने उसे देखा भी और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही। Who is the Lord? Then he says, you have both seen him and he is the one who is talking with you. और यीशु कहता है तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। So now he says, Lord, I believe, and he worshipped him. और फिर वो कहता है अब हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया या उसकी आराधना की, इंग्लिश में लिखा है। All these people did not know who is Jesus and who is the Son of God, but yet they believed by divine revelation by Jesus Christ himself. ये सब लोग नहीं जानते थे कि यीशु कौन है, परमेश्वर का पुत्र कौन है, पर व्यक्तिगत यीशु से प्रकाशन मिलने के बाद इन लोगों ने उस पर विश्वास किया। So in John 21 verse 27, we read that after his resurrection, Jesus has revealed himself by appearing to them in the seashore. और यूहन्ना 21 उसके 27 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने आप को उन पर उस किनारे पर प्रकट किया। One more revelation I want to share with you. एक और प्रकाशन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Luke 23, 42-43. लूका 23 उसका 42 और 43। We know that Jesus Christ was crucified along with the two other criminals, either one on the other each side. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ दो अपराधी थे, उसके एक और दूसरे ओर। One was hurling abuses at Jesus. और एक जो है वो यीशु मसीह की निंदा करने लगा, उसे गाली गलौज करने लगा। Are you not the Christ? Save yourself and us. And one criminal was hurling abuses at him. और ये जो अपराधी है उस पर उसकी निंदा कर रहा था, कहते हुए क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। The other answered, rebuking him, do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। He could have seen how Jesus Christ is bearing all these pains and sufferings, and how he is not gnashing its teeth or murmuring or grumbling or complaining. So how he is patient. So from all this, he would have learned that he is a righteous person unjustly suffering. और उसने देखा होगा यीशु मसीह कैसा बर्ताव कर रहा है, ना ही वो कुड़कुड़ा रहा है, ना ही वो शिकायत कर रहा है, ना ही अपने दांत पिस रहा है। इसलिए वो समझ गया होगा कि ये एक धार्मिक व्यक्ति है जो अन्याय से या इस पीड़ा को सह रहा है। So he would have said that we indeed are suffering justly, for we are receiving what we deserve for our deeds, but this man has done nothing wrong. He was saying, replying to that first criminal. और वो पहले व्यक्ति को उत्तर देता है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। Then please listen carefully how he speaks to Jesus. अब बहुत ध्यान से सुनना कि वो यीशु से कैसी बात करता है। He was saying, verse 42, Jesus, remember me when you come in your kingdom. वो कहता है कि यीशु मुझे याद करो जब तुम अपने राज्य में आओगे। See, let us think it over. Who told this criminal on the cross, until this day he has never repented, and he was hanging on the cross. Justly he was punished. Actually, he was a criminal. He never read the Bible. He never knew about Jesus. But he was telling, by revelation, I think, remember me, Jesus, when you come in your kingdom. और सोच कर देखिए, यहाँ एक अपराधी है जिसने कभी यीशु के बारे में सुना नहीं, उसने बाइबल को पढ़ा नहीं, वो बिल्कुल न्याय अनुसार अपने दंड को पा रहा है, पर फिर वो कैसे जानता है? मैं सोचता हूँ कि प्रकाशन के अनुसार उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना या मुझे याद करना। Who told this criminal that Jesus will come in his kingdom? किस व्यक्ति ने इस अपराधी को बताया कि यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा? So kingdom means he has to be a king. राज्य में आना मतलब वो खुद एक राजा होना चाहिए। How this revelation came to him? ये प्रकाशन उसे कैसे मिला?
not by seeing how he patiently endured the sufferings on the cross. ये देखकर नहीं कि कैसे उसने धीरज से सारे पीड़ाओं को सह लिया क्रूस पर। I believe strongly that it is a revelation from God the Father. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता के द्वारा उसे एक प्रकाशन मिला। So Jesus very well said to him, truly I say to you, today you shall be with me in paradise. और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। One preacher explained the subsequent happenings like this. I would like to share with you. और एक प्रचारक ने इसके आगे जो हुआ उसको इस प्रकार से बांटा, मैं आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ। This criminal has went to paradise. और ये व्यक्ति जो है, ये अपराधी जो है स्वर्ग लोक में जाता है। And an angel comes and see a man new has come there. और एक स्वर्गदूत जाकर देखता है, अच्छा कोई नया व्यक्ति स्वर्ग लोक में आया है। He asking him, where are you coming from? और वो उससे पूछता है, तू कहाँ से आया है? See, I am coming from the earth. वो कहता है, मैं पृथ्वी से आया हूँ। Okay, from which church are you coming? और किस कलीसिया से तू आ रहा है? So I don't know any church. वो कहता है, नहीं मैं किसी कलीसिया को नहीं जानता। Okay, have you read the scriptures? और फिर वो स्वर्गदूत पूछता है कि अच्छा क्या तूने बाइबल को पढ़ा है? What is the scripture? I don't know. वो कहता है, बाइबल क्या है, मैं नहीं जानता। So are you saved? फिर वो कहता है, क्या तेरा उद्धार हुआ है? I don't know about salvation. वो कहता है, उद्धार तो मैंने कभी सुना नहीं, मैं नहीं जानता। Have you taken baptism? क्या तूने कभी बपतिस्मा लिया? No, I don't know about baptism. नहीं, मैं बपतिस्मा के बारे में भी नहीं जानता। Hey, then how could you come here? और फिर वो कहता है कि अगर ये सब तू नहीं जानता तो कैसे यहाँ आ गया? Then he goes to the supervisory angel. और वो स्वर्गदूत जो है वो अपने ऊपर के वरिष्ठ स्वर्गदूत के पास जाता है। He narrates all these things और ये सारी चीजें उसे सुनाता है। and asks to come there. और फिर वो पूछता है कि तुम मेरे साथ चल के इससे बात करो। So he asked, you did not take water baptism, you never read the scripture, you never went to the church, and then how can you come here? और फिर वो बड़ा स्वर्गदूत भी इससे पूछता है, तूने ना पानी का बपतिस्मा लिया, तूने बाइबल को नहीं पढ़ा, फिर तू किसी कलीसिया में नहीं गया, फिर कैसे तू यहाँ आ सकता है? He says, it is true, I don't know anything about all these things that you are speaking about, but man who was hanging on the cross, in the middle cross, told me, you come with me, you will be in paradise today. I am here. और उसने पूछा, उसने कहा ये बिल्कुल सच है उस अपराधी ने कि मैं ये सारी चीजों के बारे में जानता नहीं जो आप बात कर रहे हो, पर जो व्यक्ति उस बीच वाले क्रूस पर टंगा था उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ आ सकते हो। What will these angels could speak to him? ये स्वर्गदूत उससे क्या कह सकते थे? Because the King of Kings has called this criminal to this kingdom, who has not taken baptism, who has not read the scripture, who don't know anything about all those doctrines in the Bible, did not take baptism or went to any church, but the King of Kings has called him to this kingdom. He is the king, he has all authority, so no angel can stop him from entering the paradise. क्योंकि राजाओं के राजा ने इस अपराधी को अपने राज्य में बुलाया है, उसको जिसने कोई कलीसिया में नहीं गया, जिसने कभी पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, जो बाइबल के किसी सिद्धांत को नहीं जानता था, पर जब राजाओं के राजा ने उसे न्योता दिया है, आमंत्रण दिया है अपने राज्य में आने का, तो कोई स्वर्गदूत उसे रोक नहीं सकता। That is why Jesus was telling in Matthew chapter 28, 18, 19 that I have all authority in heaven and on earth. इसी वजह से यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 18-19 वचन में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया हुआ है। He has all authority means he has all authority over the earth, all authority in heaven, and all authority over Satan, devil, demons, and all these evil spirits. He has authority. जब वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, मतलब पृथ्वी का पूरा अधिकार, स्वर्ग का पूरा अधिकार, शैतान, इन दुष्ट आत्माओं, सब चीजों पर पूरा अधिकार यीशु को है। He has all authority over death, hell, Hades, everything. उसे मृत्यु और नरक और जो नरकलोक है उन सारे चीजों पर उसे अधिकार है। In Jesus' name, all spirits oppressing people were healed, were recovered. और यीशु के नाम से जितने लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे वे सब चंगे हो गए। See, he has all the power in Jesus' name. The demons will fly away. यीशु के नाम में सारा सामर्थ्य है, सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। And we read in Mark chapter 2 verse 10 that he has full authority to forgive sins. और मरकुस 2:10 में पढ़ते हैं यीशु मसीह को पूरा अधिकार है पापों को क्षमा करने का। And in his name, in Philippians 2:10-11, we read that all knees will bend before him.
और फिलिपियो 2:10 और 11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के नाम के वजह से सारे घुटने उसके सामने टिकेंगे। So we must know personally that Jesus Christ is Son of God, और हमें व्यक्तिगत तौर पर जानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, and we must have to know that he has all authority in heaven and earth. और हमें यह जानना है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। As we read in Ephesians 1:20-21, he has all power above all the rulers. और जैसे हम इफिसियो 1 उसके 21 और 22 वचन में पढ़ते हैं कि सब प्रधानताओं के ऊपर, सब अधिकार के ऊपर उसे सामर्थ्य, उसे अधिकार है। So dear brothers and sisters, in these last days when you are facing a lot of problems, both in and out, through diseases, natural calamities, and through people who are against Christians, we must have to know by divine revelation from God, inward revelation, that Jesus Christ has all power and authority and no one can touch us without his permission. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जो इन अंतिम दिनों में कई समस्याओं का अंदर और बाहर सामना कर रहे हैं, बाहर से हम देखते हैं कि जो जानलेवा बीमारियां हैं या जो ये सारी घटनाएं हैं, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि मसीहों को सताए जाने की जो समस्याएं हैं, इन सब के बीच में हमें ये एक प्रकाशन होना चाहिए परमेश्वर पिता की ओर से कि यीशु मसीह कौन है और उसका सामर्थ्य क्या है। In his name, demons will fly away. उसके नाम से सारे जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भाग जाएंगे। Jesus, the name is the name above all names. यीशु जो नाम है वो सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम है। All our hairs are numbered, and without the knowledge of God, nothing will fall away. हमारे सारे जो सिर के बाल है वे भी गिने हुए हैं, और यीशु परमेश्वर के जानकारी के अलावा, उसके ज्ञान के अलावा एक भी नहीं गिर सकता। This revelation of about the power of the names and his authority and his saving and resurrection power, then only we can be built in the church. यीशु के नाम के सामर्थ का प्रकाशन, उसके अधिकार का प्रकाशन, और ये प्रकाशन पाने के बाद ही हम कलीसिया में निर्माण किए जा सकते हैं। Let us pray for God's revelation about Jesus himself and also for revelations from the scripture. आइए हम प्रार्थना करें कि खुद यीशु मसीह का प्रकाशन हमें मिले और उसके वचन से भी हमें प्रकाशन मिले। Thank you all, brother, for deep